आपने मुझे धोखा दिया है ना? कैसी बात कर रही हो ज़ैनब? तो क्या आपने नेहर को नहीं बताया कि मुझे निकाल दिया गया है? ये तो पता चलना ही था। मगर मैंने आपको मना किया था कि आप नहीं बताएंगे, फिर भी आपने बताया। बात मत बढ़ाओ ज़ैनब। क्या बात ना बढ़ाऊं? क्यों ना बढ़ाऊं मैं बात? मेरे बाबा ने मुझे आज थप्पड़ मारा है अंकल, मुझ पर हाथ उठाया है। हम नाराज होते थे, लड़ते थे, बहुत कुछ होता था, पर उन्होंने कभी मुझ पर आज तक हाथ नहीं उठाया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? ये बात आपके लिए अहमियत नहीं रखती क्या? उनका असल चेहरा देख लिया तुमने? परेशान मत हो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर चीज हमेशा के लिए नहीं होती। याद रखो, वक्त वक्त की बात है। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं ज़ैनब, नेहर भाभी तुम्हारी दुश्मन नहीं है। आपके सामने जो है वो तो दिखाई नहीं दे रहा आपको अंकल, और आप मुझे मशवरा दे रहे हैं। आपका दिमाग काम कर रहा है? तारिक भाई का दौर अब खत्म होने वाला है और अब मेरी बारी है। हाँ, सही कहा, बिल्कुल। चिचिक, हाँ। आज रात यहीं रुक जाते हैं। कल मैं सफाई सुथराई का सारा काम देख लूंगा। वैसे सब अच्छा किया ना हमने, किरदार में पूरी तरह से डूब गए थे। सही कहा ना? मुझे तो ये किरदार बहुत अच्छा लगा, मजा आया। हाँ, तुम्हारे किरदार पर तो तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए। जा रही हूँ मैं, चले जाना चाहिए मुझे, है ना? नहीं, तुम भी यहीं रुको। तलत, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, क्या? सच बताना, है ना? क्या सच? तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं तुम्हें छेड़ूंगा? ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने? शनाख्त जाहिर ना हो इसलिए कहा। और तुम किसी मसले में ना फंस जाओ, बस यही सोचकर मैंने तुमसे ये बात कही थी, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे प्यारे प्यारे तलत, तुम मेरे ही बारे में सोच रहे हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चलो चलो चलो, उठो, जाओ यहाँ से। जहाँ जाना है जाओ तुम। बस ठीक है, जल्दी। हद होती है। जाओ। क्या हद कर दी है तुमने। बच्चों, मैं तो यहाँ से जा रही थी, लेकिन तलत मुझे जाने नहीं दे रहा, रोक रहा है। नहीं नहीं, तलत भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप भी यहीं पर रहें, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ये लोग क्या करेंगे। हम कल चीफ को बता देंगे, उसके बाद आपको जो करना हो वो कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम थोड़ा आराम करोगी, फिर कुछ काम कर लेना, उसके बाद हम कल चले जाएंगे। फिर जाकर उनको सब कुछ बता देंगे। शुक्र है खुदा का कुछ बुरा नहीं हुआ है। और बुरा क्या हो सकता है इसके अलावा? वैसे ये बिल्कुल ठीक कह रही है। आखिरकार कारोबारी पड़ोसी, और वो पड़ोसी जो तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं और शादी में छापा मारने पहुंच गए। हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ। इतना बुरा तो हो चुका है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? ये तुम क्या कर रहे हो तलत? आंखें खराब हो गई हैं या तुम मुझे छेड़ रहे हो? हद हो गई। बस भी कर दो, क्या कही जा रही हो? चलो उठो उठो उठो, कब से दिमाग खराब कर रही हो? एक ही बार 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 दोहराती जा रही हो। तुम्हें तो ना मेरी बात समझ में आती है, ना ही मेरा रवैया। बहुत तंग हो गया हूँ मैं तुमसे। कुछ बताओगे तो पता चलेगा ना मुझे। और कैसे बताऊं मैं तुम्हें? वो। चलो, फिर कहती हो कि तुम्हें ऑपरेशन में कोई मिशन क्यों नहीं देते, ऊपर से बस कहती हो बहुत कि हो तुम गया, बहुत चुप अच्छी हो हो, जाओ, बहुत फजूल संभाल बातें की ना हो। किया करो। बुरा महसूस कर रही हूँ। तुमसे जो हो सका वो तो तुमने किया। अब बुरा महसूस मत करो, जो हो गया सो हो गया, है ना? जो काम नामुमकिन था उसे मुमकिन बना दिया। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस बार हम बच नहीं पाए। ऐसा ही लगता है। वैसे मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हमारा ये ऑपरेशन है ना, अभी खत्म नहीं हुआ। देखना, इसमें हम जरूर कामयाब होंगे। हाँ, ऐसा ही है। कोशिश पूरी करेंगे,
वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती कि मैं तुम्हारी मजबूत सोच को आखिर कैसे झेलूं। बस झेल रहा हूं अल्लाह अल्लाह करके। हो सकता है कि मुझे अभी मजीद झेलना पड़े तुम्हें आमिर। मतलब तुम दिमाग चलाती रहोगी, है ना? ऐसे ही हूं मैं। वैसे एक बात कहूं, तुम्हारी पॉजिटिविटी को मिस करूंगा बहुत। सादुल्ला सर बहुत गुस्सा होंगे। नहीं होंगे, गुस्सा नहीं होंगे, मगर मायूस हो जाएंगे वो शायद। पता है, मेरे लिए अपनी आंखों से उनकी मायूसी देखना बहुत बड़ी चीज है, नाज, तुम जानती हो। और मुझे इस तरह हारना बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे भी हारना किसे पसंद होता है? आपसे मिलकर अच्छा लगा नाज साहिबा। मुझे भी खुशी हुई आमिर और लाश। अब सब खत्म हो गया है। सब खत्म नहीं हुआ, सिर्फ ऑपरेशन खत्म हुआ है। मैंने कहा था ना कि लेमित एक दिन मर जाएगा लेकिन आमिर हमेशा जिंदा रहेगा, याद है तुम्हें? हाँ, तो लेमित का इख्तिताम हुआ है मगर आमिर का नहीं। लेमित यास की कहानी खत्म हुई है लेकिन हमारी कहानी भी बाकी है। चाह कर भी ये कहानी हम खत्म नहीं कर सकते कभी। हाँ, नहीं कर सकते कभी। आई बेचारे, अभी तो उनकी शादी हुई थी। फजूल बातें मत करो चिचिक, उनकी शादी ड्यूटी का हिस्सा थी। अल्लाह अल्लाह, अगर ये ड्यूटी थी तो क्या हुआ? वैसे सच कहूँ तो ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। उई। हाँ, लगते तो है। चलो सोने चलते हैं। वैसे सोऊंगी कहाँ मैं? तुम मेरे कमरे में सो जाना और मैं वहां सो जाऊंगा। अच्छा है। वैसे जब तुमने पूछा सोने के लिए चलते हैं तो मैं तो डर गई थी तलत। चिचिक जाओ। चलो जाओ भी। टूटा हुआ तारा देखो, टूटा हुआ तारा आमिर, इस पर विश मांगी जाती है। चलो मांगो। अपनी विश अपने तक ही रखो, समझी? ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम भी विश मांग सकते हो ना। मांग ली मैंने। हाँ तो फिर ठीक है। हाँ? तुमने विश मांगी थी ना? हो सकता है तुम्हारी विश पूरी हो गई होगी। क्या मतलब? ज़ैनब की कॉल आ रही है। रिसीव करो। हाँ कहो ज़ैनब। क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? हाँ अभी, बस अभी आता हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया कि तुम पुलिस में हो, बेफिक्र रहो। ठीक है ज़ैनब, अपनी लोकेशन भेजो मुझे, ठीक है? हाँ, क्या क्या कह रही थी वो? कह रही थी कि मुझे लेने आ जाओ। चलो उठो। एक मिनट, तुम कहाँ जा रही हो? मैं सब संभाल लूंगा। क्या मतलब है कि सब संभाल लूंगा मैं? हम साथ जाएंगे, हो सकता है कोई चाल हो, हम साथ जाएंगे। चलो उठो, आ जाओ, सोचो मत। क्या ये? चलाओ मत। उफ, तुम हो। गुड मॉर्निंग। तलत
क्या तुम्हें भी वही दिखाई दे रहा है जो मैं देख मैं रही भी हूँ? तुमसे यही सवाल पूछने वाला था। या अल्लाह, मुझे दिल का दौरा पड़ जाता। क्या करे हो तुम यहाँ पे? या अल्लाह। एक मिनट। जैनब ने मुझसे कहा कि वो हमारी मदद करना चाहती। बताओगे क्यों? बस समझ ले, मुश्तरका मुफाद। आपको मेरे बाबा चाहिए ना, मैं आपकी मदद करूंगी उन्हें पकड़ने में। लेकिन तुम पे हम भरोसा क्यों करें भला? हाँ, असल में इसकी 2 वजूहत है चिचिक। पहली तो ये कि बदकिस्मती से आप लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं है, और दूसरी नहर। इस सब की बड़ी वजह नहर है। मैं उसे जेल तक पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस। नहर? जी बिल्कुल, नहर। जब मेरे बाबा को पकड़ लेंगे तो समझ आ जाएगी। अभी तो आपको मुझ पर भरोसा नहीं मुझे है। तो वाकई कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कहूँ मैं तुम लोगों से? जैनब, तुम कुछ दिन हमारे घर मेहमान बनकर रहोगी और हम अपनी ड्यूटी करते रहेंगे, ठीक है? ठीक है। चिचिक भी मेरे साथ कुछ दिन यहीं रुकेगी। तलत, यहाँ रुक के क्या करूंगी मैं? अरे मैं इस लड़की के साथ अकेले कैसे रह सकता हूँ? इसके बाबा इसे संभाल नहीं पा रहे, मैं इसे यहाँ कैसे संभालूंगा? चिचिक, तलत भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसको सिर्फ आप ही संभाल सकती हैं। अच्छा ठीक है, रुक जाती हूँ यहाँ पर मैं। अच्छा, बस अब तुम सबने डिसाइड कर लिया है तो क्या अब हम चल सकते हैं? चिचिक, तलत भाई, हम। हाँ, जो चलो। 1 मिनट, मैं क्या करूंगी अब? जैनब, तुम यहीं पर रहोगी और किसी से बात नहीं करोगी, ठीक है ना? और हाँ, चिचिक और तलत भाई तुम्हारे साथ ही रहेंगे। क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? फजूल बातें मत करो जैनब। क्या मतलब है कि तुम पर भरोसा नहीं है हमें? बस एहतियात के लिए है ये। बस एहतियाती तौर पर समझ लो, मोहतात रहना है। चलो बैठो मोहतरमा, तुमसे जरा बातचीत करते हैं। आ जाओ, बैठो। नहर के बारे में सारी तफसीलात बताओ। आ चलो जाओ। बैठो। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है ना? हाँ, बेहतर हूँ। आदम कहाँ है? तूफान के साथ होगा। और जैनब? ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, तुम नहीं चाहती थी कि वो यहाँ से चली जाए, उसके बावजूद उसका जिक्र कैसे? तारिक, बहुत बड़ी मुसीबत है आपका भाई, और उससे भी बड़ी मुसीबत है आपकी बेटी। मैं इन लोगों को अपने घर में नहीं बर्दाश्त कर सकती। उमर के ऊपर इन दोनों का बहुत बुरा असर पड़ता, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए वो कहाँ है। उमर के ऊपर उनका बुरा असर कैसे पड़ सकता है? जैनब और तूफान मिल भी जाए तो एक उमर का मुकाबला नहीं कर सकते। खैर छोड़ो। मेरी जान, मुझे इस बात का डर नहीं है कि उनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। वो हमारे लिए मुसीबत ना बन जाए, बस इस बात का डर है। देखो जरा, मैंने 50 बार समझाया है कि इन्हें वक्त पर पानी दे दिया करो। सारे पौधे सूख गए। क्या हुआ? सब खत्म हो गया? कल रात तुम लोग कहाँ थे? हमारी जान बचेगी या फिर नहीं? जैनब कहाँ है? नेमत भाई, प्लीज आप पुरसुकून हो सकते हैं, आपकी जिंदगी कोई खतरे में नहीं है। चलें, दरवाजा खोलें प्लीज। सब संभाल लिया है क्या मतलब इस बात का? क्या सब संभाल लिया तुम लोगों ने? अंकल। जैनब हमारे घर कुछ दिन के लिए मेहमान रहेगी, अब किसी को शक ना हो जाए, इसलिए प्लीज फौरन दरवाजा खोलें, हमें जाना है अंदर। ओह, शुक्र है अब सुकून मिला। चलिए खोले, बैरियर खोले आप। ठीक है, खोल रहा हूँ। ये लीजिए, खुल गया बैरियर। अब आप जा सकते हैं। आपका मिला हुआ नंबर इस वक्त बंद है। भाई, हमारे लोग जैनब को ढूंढ रहे हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। लड़की, तुम इस मेज को ऐसे क्यों घूरे जा रही हो यहाँ पर? क्या कोई शहजादी हो? इतना सारा नाश्ता है, जैतून है और भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या अपने बाबा के घर में कुछ और खाती थी? मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं शहजादी हूँ। अच्छा तो ठीक है, फिर खाना शुरू करो। चलो शुरू हो जाओ। लो जी, अंडा भी तैयार हो गया। हो गया। उफ। तलत, ब्रेड कहाँ है? वो तो मैं भूल ही गया। चलो खरीद के ले आओ। क्या मैं जाऊं? मैंने यहाँ सारा नाश्ता बनाया है। तो क्या मैं चली जाऊँ तलत, या फिर जैनब को भेज दूं मैं? हरगिज नहीं। तुम्हें जाने में क्या इतराज हो रहा है? तुमने अभी तक चाय भी नहीं डाली है। मैं भला तुम्हें चाय डाल के क्यों दूं? किस खुशी में ये काम करूं? तुम्हारे भी तो 2 हाथ है ना। अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। कुछ और चाहिए? बताओ। नहीं तलत, मुझे क्या पता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है, क्या चाहिए? एक मिनट। तुमने कहा तुम्हारे घर में, मतलब तुम दोनों शादीशुदा नहीं? नहीं तो। और मुझे शुरू से यही लगता था कि तुम दोनों शादीशुदा हो। लड़की चुप हो जाओ। अल्लाह अल्लाह, कहा है ना कि नहीं है। मैं क्यों चुप कर जाऊं? आप बने ही एक दूसरे के लिए, शादी कर ले फौरन।
जैसे आप उनसे गुस्से में बात कर रही हैं ना, मुझे तो तभी कुछ समझ में आ गया था। मुंह बंद रखो तुम और कुछ नहीं कहना। चलो अपने लिए चाय अच्छा निकालो। ठीक मेरी है। बात सुनो तूफान, कोई मुसीबत मत खड़ी करना, समझ गए? मैं तुम्हारे भाई से बात करूंगी। वैसे कहाँ रह रहे हो तुम? भाभी मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करें आप। जैनब तुम्हारे साथ है? नहीं है वो। उस बेवकूफ को लगता है कि उसने ये हरकत करके अपने बाबा से बदला ले लिया है। चलो जैनब के बारे में तुम्हें कोई भी खबर मिले मुझे फौरन फोन करके बताना, और कोई भी उल्टी हरकत नहीं करोगे तुम तूफान। भाभी मेरी फिक्र छोड़ें और अपनी करें। खुदा हाफिज, ख्याल रखिए। ठीक है, मुझे बताते रहना। तो कॉल कर रही हूँ मैं। हाँ हाँ कॉल करो, मालूम तो हो आखिर पड़ोस में हो क्या रहा है। हेलो नहर, कैसी हो यास? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ नहर। मैंने लेवन से कहा कि क्यों ना तुम्हारे घर जाकर कॉफी पी जाए। अच्छा, मसरूफ तो नहीं हो तुम? हाँ मसरूफ तो हूँ मैं आजकल, मगर तुम आ सकती हो फिर भी। नहर क्या हुआ है, सब खैरियत तो है? हाँ हाँ सब ठीक है, तुम आ जाओ, आराम से बात करते हैं। ठीक है? ठीक है मेरी जान, हम आ रहे हैं। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। यास और लेवन कॉफी के लिए आना चाहते हैं, थोड़ा माहौल भी बदल जाएगा। हाँ अच्छी बात है। मुझे भी बिजनेस के हवाले से लेवन से कुछ बात करनी है। हाँ ये तो बहुत अच्छा है। वैसे कैसे रहा उसका पहला दिन? अच्छा रहा, बाकी डिलीवरीज भी आसानी से कर लेगा। ज्यादा तफसील तो नहीं बताई ना उसने? नहीं अभी नहीं। हाँ, मुझे यास और लेवन पर भरोसा है, उसे काम करते रहना चाहिए। मुझे भी भरोसा है उन पर। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, चीफ को फोन करो और आज की छुट्टी मांगो। तुम जाके छुट्टी क्यों नहीं लेते हो? मुझसे ही क्यों कह रहे हो तलत? फजूल बातें मत करो, ये वक्त जिद करने का नहीं है। मैं इस लड़की के साथ या नहीं बात रहूंगा। सुनो, मैं चीफ से छुट्टी नहीं मांगूंगी। काफी दिनों से ऐसा ही चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो मुझे नौकरी से निकाल दें। तो फिर मैं क्या करूँ? करना क्या है, जाके तुम छुट्टी मांगो ना। देखो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स के काम मुकम्मल करने हैं, मैं छुट्टी नहीं मांग सकता। अल्लाह अल्लाह, ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे पास कोई काम नहीं है। क्या मैं कोई काम नहीं करती हूँ तलत? मैंने ऐसा कब कहा? चिचिक सही कह रही है। तुम इस मामले में मत बोलो। वैसे तो आप दोनों के दरमियान बोलने का दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर फिर भी कह देती हूँ। अगर सच कहूँ तो आप लोगों के पास कोई प्लान नहीं है, बस सुबह उठ के नाश्ता ही करते रहते हैं और कुछ नहीं करते आप लोग। अच्छा, देखिए मेरे पास एक आइडिया है। पता है आप लोगों को क्या करना चाहिए? एक गेम खेलें, जो छोटी स्टिक खींचेगा ना वही हारेगा। अरे देखो 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 देखो, इस शरारती लड़की को तो देखो, जो छोटी स्टिक्स खींचेगा वो हार जाएगा। देखो तो सही से। तलत, पता है क्या करेंगे हम लोग जानते हो? जो छोटी वाली स्टिक खींचेगा वही हारेगा। लॉजिक है। तो बिल्कुल। तुम्हें ये ठीक लग रहा है? बिल्कुल। ठीक है तो फिर मुकाबला हो जाए, लेकर आओ। मैं क्यों लेकर आऊँ तो तलत? अब ये काम भी क्या मैं ही हमेशा करूं? तुम्हारे लिए काम करती रहूंगी मैं? हमेशा मैं ही हर काम क्यों करूं? अल्लाह। अच्छा बस ठीक है। देखिएगा आप जीतेंगी वो हारेंगे। आई, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मगर बेफिक्र हो जाए, मुझे लगता है कि ठीक होगी जैनब। हाँ बिल्कुल, वो किसी अपनी दोस्त के घर पर होगी। अरे अगर हम उसे चाहे तो ढूंढ भी सकते हैं, लेकिन ढूंढना नहीं चाहते। वो लड़की बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी। मैंने सोचा था उसे तुम्हारे पास लेकर आती हूँ। तुम दोनों दोस्त हो, तुम उसकी मदद भी कर सकती हो। हाँ बिल्कुल, ये तो मैं कर सकती हूँ, बहुत आसान है मेरे लिए। तुम्हारे सारे पेशेंट्स तो हमारी फैमिली से ही हैं। शुक्रिया याद साहिबा, शुक्रिया। लेवन भाई अगर आपने चाय पी ली हो तो आ जाएं, बिजनेस की बात कर लें कुछ। जी जी तारिक भाई, आए चले। बात सुनो, क्या तुम्हें वाकई में नहीं पता कि जैनब कहाँ पर है? नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे ना, तो मुझे लगा कि शायद उसने तुम्हें बताया होगा। तुम्हारे इस लहजे से ही तुम्हारी बात समझ गई हूँ मैं, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं है। इतना करीब नहीं है वो मेरे। बस वो 1-2 दफा आई और हम लोगों ने बातें की। वो कुछ कहना तो चाहती थी मगर खुल के नहीं कह सकी। मेरी सिर्फ यहाँ एक ही करीबी दोस्त है और जानती हो वो कौन है? हाँ तुम उसकी भी अच्छी दोस्त बन सकती हो। मतलब मुझे क्या मसला होगा उससे दोस्ती पर? बस वो जरा मसले खड़े कर देती है, तो मैं बस चाहती हूँ कि उसकी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुँचे। मेरी प्यारी दोस्त, मेरी जान। ये माल भी बिल्कुल उसी तरह से जाएगा। फिर से रोमानिया भाई? हाँ रोमानिया, इसके लिए 4 ट्रक चाहिए। ठीक है तारिक भाई, मैं ट्रक देख लूंगा, बाकी जब आप चाहेंगे सामान लोड हो जाएगा। ठीक है, तो डील पक्की समझो। जी डील तारिक भाई। तो फिर क्यों ना सब मिलकर एक साथ डिनर करते हैं हम आज रात? जी जरूर करते तारिक भाई, मगर हमें एक जगह काम से जाना है। क्यों? वो मैंने तलत भाई से वादा किया था। तो फिर ऐसा कौन सा मसला है? उन्हें भी यहाँ बुला लो, तुम्हारा भाई आखिर हमारा भाई भी तो है। हाँ चले फिर ऐसा ही करते हैं जो आप कह रहे हैं। तलत भाई को बुला लेता हूँ मैं यहाँ पर। हाँ अच्छा है, जबरदस्त।
चलो चलते हैं, हमारी बीवी हमारा इंतजार कर रही है। ओ, वो फोन ही नहीं उठा रही। उह, ये आप क्या कर रहे हैं नेमत भाई? अरे नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगा जैनब साहिबा है। हालात बहुत कशीदा हो गए फरीद, बहुत ही कशीदा। वो कैसे? मैं समझा भी दूं तो नहीं समझोगे। जानते हो, देखो एक डायग्राम बनाया जाता है, उसके बाद जाकर टीवी बनता है। अब अगर कोई तुम्हें वो डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश करे तो वो डायग्राम तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, इसलिए बेकार है तुम्हें समझाना। नेमत भाई, मुझे लगता है कि आपको कुछ दिन आराम की जरूरत है। आपका बर्ताव कुछ दिनों से बहुत अजीब होता जा रहा है। आपको छुट्टियों की जरूरत है और अच्छा वक्त गुजारे नेमत भाई। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो फरीद? मैं तो काम पर भी बस में आता हूँ और तुम मुझे घूमने का कह रहे हो। मैं घूमने चला भी गया तो क्या हो जाएगा? मेरे जहन में जो कुछ है वो नहीं निकल सकता, यही रहेगा वो। और ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, ये तुम्हारे साथ ही चलता रहता है, तो सब बेकार है। अब आप कहाँ जा रहे हैं? क्या मैं भी चलूं साथ? खबरदार, मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डाल सकता फरीद, यही रुको तुम। हाँ लिवेंस, कहो। खुशखबरी है तलत भाई। हाँ, जल्दी से बताओ, मुझे शिद्दत से इंतजार था। अब ठीक तो है ना? हाँ, ठीक हूँ। तुम बताओ। आपकी आवाज थोड़ी अजीब लग रही है। नेल पॉलिश की बदबू की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद इसलिए। अच्छा, हम फिर से तारीख के लिए काम कर रहे हैं। कल की डिलीवरी है। अरे वाह, क्या बात है, मुबारक हो बहुत बहुत। एक बात और कहनी थी तलत भाई, आज रात हमारे घर डिनर है। तारिक और उसकी बीवी भी आ रहे हैं। ओ, तो फिर जैनब का क्या करेंगे? तलत भाई, हम उसे तो वहां पर अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। हेलो, कोई प्लान है तुम्हारे पास, या मुझे तुम लोगों ने बिला वजह यहाँ पर रखा हुआ है? कुछ तो बताओ। जैनब, तुमने खुद टांग अड़ाई है, इसलिए हमें प्लान करना पड़ा। अब ज्यादा बोलो मत और तलत भाई को तंग मत करो, समझ गई? अरे नहीं, तलत भाई तो बहुत अच्छे हैं, इन्हें तंग नहीं कर रही हूँ, बेफिक्र हो जाओ। ये तो मेरे पास अमानत है। देख लिया ना तुमने इस शरारती लड़की को। प्लीज यार, तुम जल्दी से कुछ करो और मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है, आप बेफिक्र हो जाएं भाई। हाँ चलो ठीक है, गुड लक। हाँ, पैर रह गए, पैरों पर भी लगा लो। नहीं नहीं, इसे तो पहले मैं चिचिक को लगाऊंगी। ये किस किस्म की कंघी है? मुझे तो कंघी नहीं लग रही, तो फिर क्या है? कील की तरह है बिल्कुल। कील मतलब? गौर से देखो, ये कंघी हाँ। है। वैसे ये गई कहाँ? मुझे क्या पता। हाँ। उफ उफ, मैं तो चल चल के थक चुका हूँ। कभी दवा लेकर आता हूँ तो कभी बर्गर लेकर, और उसके बाद मुझसे हाजमे की दवाई भी मंगवाई जाती है। क्या है ये सब? अच्छा ठीक है, अब तुम यहीं रुको, मैं और चिचिक जा रहे हैं। नेमत, एक बात मेरी गौर से सुनना तुम। उस लड़की की मासूम शक्ल पे हरगिज ना जाना, वो लड़की एक शैतान है। अगर वो ऐसी है तो मैं भी सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मेरा नाम नेमत है। मैं 1 मिनट में लोगों के दिल का राज जान लेता हूँ। अच्छा, मैं तो बस तुम्हें खबरदार कर रही थी और कुछ नहीं। सिक्योरिटी साहब, कोई बात नहीं। उसकी बातों में नहीं आना और उस पर नजर रखना। हम जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है, जल्दी। क्या नेमत साहब? तो क्या मुझ पर नजर रखने के लिए आप लोगों को नेमत साहब भी मिले थे? क्या मेरे बाबा को गिरफ्तार कर लेंगे? आप लोगों को यकीन है इस बात का? मैं मौजूद हूँ यहाँ पर। तो क्या आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करूँ मैं नेमत साहब? ये अच्छी बात नहीं। लड़की चुप हो जाए, एक लफ्ज मत कहना। अल्लाह अल्लाह, कल देख लेना। हमें बस ये मिशन पूरा करने दो, है ना तलत? अब हम तुम्हें बताएंगे कि हम काम कैसे करते हैं। चलो। ठीक है, फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं संभाल लूंगा इसे। चलो ठीक चिचिक, है, जाएं आप लोग। उफ उफ, अगर नेमत को चकवा दे दिया उसने तो? कोई बात नहीं, बस तुम हमें चकमा मत देना, यही बहुत है। कुछ समझी नहीं मैं? मैं कह रहा हूँ ज्यादा मत बोलना। पिछली बार बोली थी तो बैंड बाजों के साथ शादी करवानी पड़ गई थी। तुम्हें बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता ना तलत? वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं। जैसे ही मिशन खत्म होगा उन दोनों की असल में शादी करवानी पड़ेगी, देख लेना। ये पहली बार मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ चिचिक, बिल्कुल ऐसा ही होगा। चलो, इत्तेफाक तो किया, लेकिन तलत, हम भी अच्छी तरह से बात कर रहे हैं एक दूसरे से, और यही बात मुझे बहुत ज्यादा डरा रही है। तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है? क्या? चलो अब। इसका क्या मतलब हुआ? मैं तुमसे कह रहा हूँ चलो, और चलते वक्त इतनी बातें मत क्या करो। कभी चुप नहीं होते। चुप करो। चलो ना। ओह, इतनी शानदार दावत तो हम बहुत मिस कर रहे थे। ओह अच्छा,
यानी आपको दावतें पसंद हैं? बहुत ही ज्यादा। क्यों चची? हाँ बहुत। हाँ सब कुछ बहुत मजे का है। यास तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय कीजिए आप लोग। लेमित और मैंने सब कुछ खुद बनाया है। ये झूठ बोल रही है, सब कुछ इसने खुद बनाया है। ये सब हमने मिलकर किया है मेरी जान। तारिक, मुझे ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। माशाल्लाह, अल्लाह इनकी जोड़ी सलामत रखे। आमीन। शुक्रिया। कैसे प्यार से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। देखो देखो देखो। तलत, हमें भी एक दूसरे की आंखों में प्यार से देखना चाहिए। और हम तो अक्सर देखते रहते हैं। सही कहा ना मैंने? हाँ, ऐसे ही। वेरी अब फनी। देखना ये है कि क्या बच्चे के बाद भी इन दोनों की मोहब्बत ऐसे ही रहती है, क्योंकि बच्चों के बाद तो सब बदल जाता है। नहीं, हमारी जिंदगी में तो फर्क नहीं पड़ेगा ना तलत। क्या कुछ बदलाव आएगा? क्या आप दोनों के बच्चे हैं? उम्मीद से है। हाँ? चचक भाभी उम्मीद से है। माशाल्लाह। मुबारक हो आपको। मगर ये मुख्तलिफ है। क्या मतलब है मुख्तलिफ है? ऐसा क्या हो गया, बताओ मुझे। मैं ये बात नहीं कर रही थी, बच्चे के पैदाइश के बाद की बात कर रही थी मैं। वैसे कितने हफ्ते रह 21 गए हैं? हफ्ते। शुरुआत है क्या? कुछ भी इनको याद नहीं था। हाँ, याद नहीं था, जहन से निकल गया था। इनके बाद अब तुम दोनों जल्द ही खुशखबरी सुनाओगे हमें। किस्मत। हाँ, किस्मत की बात है। हाँ, तो नेमत साहब, क्या आप सच में नाज के अंकल हैं? हाँ, अंकल हूँ उसका। अच्छा ठीक है। क्या आप भी ये नौकरी मेरे बाबा को पकड़ने के लिए कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं शुरू में तो इसमें शामिल नहीं था, मगर जब उन्होंने मुझे बेहोश किया तो मैं जाकर इसका हिस्सा बना और इसमें शामिल हुआ। उन्होंने मुझ पर चाय गिराकर मेरा हाथ जलाया, फिर मुझे नौकरी से निकाला और उसके बाद वापस रख लिया। जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। अच्छा, यानी आपको भी इस मिशन के बारे में बाद में जाके पता चला, ऐसा है? बात यह है कि शुरू में हमसे उन्होंने क्या कहा था, यही कि हम नाज को पढ़ाने के लिए लंदन भेज रहे हैं, और वो भी साइकोलॉजी कोर्स के लिए। हाँ बिल्कुल, मगर मेरी जो आपा है ना, उन्हें शुरू से ही इन लोगों पर शक था। आइनर साहिबा को? जी जी बिल्कुल, मेरी बहन। चीफ सादुल्ला ने मेरी बहन को ये कहकर बेवकूफ बनाया कि आपकी ये बेटी अब हमारी जिम्मेदारी है। ये चीफ सादुल्ला साहब कौन है? क्राइम ब्रांच के हेड सादुल्ला। वो एक बहुत बड़े झूठे तरीन इंसान है। अगर आपको कभी झूठ खरीदना हो तो आप उन्हें पैसे देकर खरीद सकती हैं। वो झूठ का जखीरा है। एक मिनट, तुम मुझे बातों में लगाकर सब कुछ जानने की कोशिश कर रही हो ना? नहीं तो, हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं। ये बातें नहीं हो रही, तुम तो बाकायदा मुझसे सवालात पूछकर उनके जवाबात हासिल कर रही हो। तुम मुझसे बातें उगलवा रही हो। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अब तुम्हारे मुंह से एक बात भी ना निकले। अब चाहे तो मुझे गोली मार दो या मुझ पर गर्म पानी फेंक दो, मैं एक लफ्ज भी नहीं बताऊंगा। नेमत साहब, आपको किसी ने बताया है कि आप पागल हैं? अल्लाह अल्लाह, क्या कभी खुद को देखा है? तुम जा कहाँ रही हो? वॉशरूम। ठीक है। वैसे सच कहूँ तो हमें अजमेर की आदत हो गई है। यानी इस्तांबुल आते हैं ना तो हमारा दिल नहीं लगता। यहाँ बहुत रश बढ़ गया है। यहाँ का ट्रैफिक भी ज्यादा बिल्कुल है। सही कहा, इंसान को जहाँ की आदत हो से वहीं रहना चाहिए। मगर लेवन डियर, अब मैंने लेवन डियर बुला सकती हूँ। तुम दोनों को लंदन से वापस आकर यहाँ परेशानी तो नहीं उठानी पड़ी ना? बिल्कुल नहीं, बल्कि कैसी परेशानी। कोई नहीं है। हाँ, वैसे एक बात है, जहाँ आप हो वहीं असल में हमारा घर होता है। क्या मतलब? जहां आप हो वहीं आपका घर हो? कहीं जाने का इरादा तो नहीं कर लिया आप लोगों ने? नहीं नहीं, यहाँ हमें बहुत अच्छा लगता है। ये घर, ये इलाका, आप लोग, हमें सब बहुत पसंद है। हमें भी इन दोनों की बहुत आदत हो गई है। आपको पता है कि लेवेंट और तारिक तो बिल्कुल भाइयों की तरह रहते हैं। तकरीबन जैसे अल्फाज की यहाँ जरूरत नहीं थी। हाँ बिल्कुल। तुम लोगों के साथ हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन नहर मेरी जान, लिवेंट का असल भाई जो है ना, वो तलत है। लिवेंट और तलत का खून का रिश्ता है, खानदान है ये एक। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए, बिल्कुल जुड़े हुए, इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों के साथ घुल मिलकर बहुत अच्छा लगता है। जी जी, हम बिल्कुल बहुत खुश हैं। बस भी कर दो। ठीक है बस। जी ऐसा ही है, हम सब एक फैमिली की तरह है।
नेहमत साहब, हर वक्त मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है आपको। आप पर नजर रखने के लिए उन्होंने ही मुझे कहा था। मुझे अगर भागना होता तो भाग जाती, यहाँ पर खुद क्यों आती मैं? मगर मैं अभी कुछ नहीं जानता। अगर तुम अपने हाथों अपने बाप को पुलिस के हवाले करना चाहती हो तो तुम्हें पछतावा हो सकता है। पछतावा? जरा भी पछतावा नहीं होगा मुझे, क्योंकि मेरे बाबा को मेरी कोई फिक्र नहीं है बिल्कुल भी। उन्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ एक इंसान की परवाह है, और वो है नेहर। और ये तुम कैसे जानती हो? क्योंकि नेहर ने ही कहा था बाबा से कि हम दोनों में से किसी एक को चुने, और मेरे बाबा ने इस बात का कभी जवाब नहीं दिया, मगर जाहिर है मुझे नहीं चुना उन्होंने। नेहर ने कहा ये? नहीं, उस औरत ने बाबा को बता दिया कि मुझे निकाल दिया गया है, और बाबा ने गुस्से में मुझे थप्पड़ मारा। ये नहीं करना चाहिए था उन्हें। मैं सख्त खिलाफ हूँ इस तरह के रवैये से, लेकिन मैं नेहर के बारे में आपसे बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ। वो क्यों? क्योंकि आपके बाबा ने ही उस औरत को चुना है, और वो तुम्हें कोई खास पसंद नहीं करती। इज्जत उसे ही मिलती है जो सामने वाले को इज्जत देता है। अगर उन्हें हार्ट अटैक नहीं होता तो वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढते। मुझे ऐसा नहीं लगता बिल्कुल। मेरे बाबा की नजरों में नेहर के अलावा किसी की भी अहमियत नहीं है नेहमत साहब। मेरा ख्याल है कि तुम गलत हो। हर बाप के लिए उसकी औलाद उससे बहुत ज्यादा प्यारी होती है। यानी मेरे बाबा मेरे ख्याल से आम लोगों से मुख्तलिफ हैं। सुनो, मैंने अपने बाप को बहुत छोटी उम्र में खोया था। मेरा मतलब कि मैं उन्हें जान ही नहीं पाया। मेरे मरहूम बहनोई नास के बाबा, उन्होंने ही बाप की जगह संभाली। बहुत शुक्रगुजार हूं उनका। वो मुझे बहुत पसंद थे और हमेशा हर मसले को हल कर देते थे, चाहे कितनी मुश्किल क्यों ना हो। वो सब संभाल लेते थे। कभी बहुत गुस्सा होते थे तो कभी बहुत खुश। मुझे लगता है वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। यानी जब इंसान के चाहने वाले अगर कोई गलती करते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। तुम्हारे बाबा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। चलो आप चाय बनाते हैं, मगर तुम चाय बनाओगी। मैं सिखाऊंगा कि अच्छी चाय कैसे बनाते हैं, लेकिन सादी चाय नहीं बनानी, जरा मुख्तलिफ स्टाइल की। चलो बताता हूँ कैसे बनती है। आ जाओ आ जाओ। चले हम साथ चलते हैं। ठीक है, आ जाओ।